हेलो गाइस, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। जो मैं आज का डाउनलोड है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आपके हेटर्स की नींदें उड़ा रखी है, ठीक है। और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके खिलाफ़ क्या षड्यंत्र किया था उन्होंने, और उसका उन्हें क्या दंड मिलने वाला है। हमें अपने टैरो कार्ड से हम गाइडेंस लेते हैं और आपको क्या गाइडेंस मिलती है टैरो कार्ड से वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और शिवा ऑरेकल को भी हम यूज़ करेंगे। शिव जी का क्या आपको संदेश है वो भी हम देखेंगे अपनी आने वाली रीडिंग में। और जिसे भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए, हीलिंग बुक कराने के लिए, कॉर्ड कटिंग बुक कराने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, वास्तु टिप्स आपको अगर लेनी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं सेम नंबर पे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या षड्यंत्र किया है, ओहो माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत सारे हेटर्स हैं आपके। माय गॉड, बहुत सारे। ये देखिए उड़ उड़ के कार्ड्स आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओह माय गॉड, देख रहे हैं आप, ऐसा बहुत रेयर होता है। जिसकी भी एनर्जीज मैं पिक कर रहा हूँ, आपने तो बहुत सारे हेटर्स पाल रखे हैं भाई। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेटर्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में, हेटर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। कहीं कहा गया है ना, यू डोंट हैव टू क्रिएट एनिमी, ठीक है। बस अपने टैलेंट को और बढ़ाते जाइए, अपने आपके एनिमीज़ और क्रिएट होते जाएंगे, अपने आप बनते जाएंगे। ये देखिए कैसे उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं। माय गॉड, मुझे लगता है काफ़ी एनर्जीज हो गई हैं और मुझे ले लेनी चाहिए। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं। ये देखते हैं कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। टर्निंग इन, ठीक है। आप इस एनर्जी में हैं, इसी से आपके हेटर्स को प्रॉब्लम है। इसी एनर्जी से आपके हेटर्स को प्रॉब्लम है कि आप इतनी प्रॉब्लम्स आपको देने के बावजूद भी आप इतने शांत कैसे हैं। इस चीज़ से दिक्कत है आपके हेटर्स को, ठीक है। और आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। ये डिवाइन पावर होती है जो कि आपको मिली हुई है और उसको रिस्पेक्ट करना है और इसी एनर्जी में बने रहना है। राइटनेस, अब इनके ना कर्मों का फल मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है। इन लोगों ने जो भी कर्म किए थे और इन्होंने अपने कर्म खराब किए हैं। आपको धरती पे इसीलिए रखा गया है कि आप लोगों के, जो भी बुरे लोग हैं ना, उनके कर्मों का लेखा जोखा ऊपर वाला आपके थ्रू करता है, ठीक है। कई लोगों के देख रहा हूँ मैं, हीलिंग पावर्स हैं आपके हैंड में, तो आपको हीलिंग पे भी ध्यान देना है, अपनी भी हीलिंग करना है। अगर कोई आपसे हीलिंग लेने आता है तो आपको हीलिंग देनी है, ठीक है। जैसे कि हाँ, मैं भी देता हूँ हीलिंग। जो भी नीडी वन है, जो मेरे लव्ड वंस हैं, मैं उनको हीलिंग देता रहता हूँ। कंटिन्यूसली हीलिंग देता रहता हूँ, डेली हीलिंग देता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी हीलिंग की अगर ज़रूरत है तो और आपको सीखना है कैसे हीलिंग देना है आपको, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में हीलिंग पावर्स है
और कैसे आपको वो चीज़ें आपकी पावर्स इंक्रीज़ करनी है, तो वो मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हीलर से सीख सकते हैं। आपको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। देखिए ऑर्डिनरीनेस, आपको इस ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में देखना चाहते हैं लोग, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ भी ना रहे, ठीक है, और आप हार्डशिप में चले जाएं, ठीक है। आपको हार्डशिप में डालने के लिए लोगों ने बहुत षड्यंत्र किए हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, आपके आसपास के दोस्त, आपके मैं तो देख रहा हूँ कि कोई फैमिली मेम्बर्स भी मिले हुए हैं इनमें से, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स भी है, किसी की मदर भी हो सकती हैं जो कि बहुत मतलब एविल थॉट्स हैं जिनके आपके लिए, ठीक है। वो मदर भी मिली हो सकती हैं इनसे, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, 2 इज़ ऑफ मून एंड मून रिप्रेजेंट्स योर मदर, ठीक है। और कोई आपके दो दोस्त हैं जो आपके हमेशा आसपास रहते हैं आपकी खबर लेने के लिए, ठीक है। आपकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी को कम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए गए थे, ठीक है, आपको ऐसे पिंजरे में डालने के लिए, ठीक है। आपको मैनिपुलेट किया गया, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट किया गया, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट किया गया ताकि आप अपने ही थॉट्स में कैद हो जाएं, ठीक है। मून मैजिक का भी सहारा लिया गया क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों ने मून मैजिक का सहारा लिया, ठीक है। आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए, आपके रिश्तों को मैनिपुलेट करने के लिए, आपके अगर कोई पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर्स हैं, तो उनको आपसे दूर करने के लिए मून मैजिक का सहारा लिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपके खिलाफ़ यूज़ की गई हैं। देखिए क्रिएटर, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, कई लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। आप क्रिएट करते हैं चीज़ें, कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, जो क्रिएट कर रहा है, कोई पेंटर्स हैं, ठीक है, और कोई फाइन आर्ट्स में काम कर रहा है या ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई थिएटर कर रहा है, तो आप एक क्रिएटिव पर्सन है, जिससे इन लोगों को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, क्योंकि देखिए माँ सरस्वती की कृपा हर किसी पे नहीं होती, ठीक है, हर किसी पे नहीं होती। तो ये आर्ट भी बहुत आपको इसीलिए मिला है क्योंकि आप एक रेबलियस नेचर के हैं, ठीक है। आप सोसाइटी के नॉर्म्स और ये सब बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं रहना चाहते। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप मशाल लेके चलने वाले, लोगों को रास्ता दिखाने वाले, मतलब आप लोगों को गाइड भी करते हैं। कोई आपके पास अगर किसी गाइडेंस के लिए, अगर किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसको सही गाइड करते हैं। आपकी एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पॉजिटिव है, ठीक है। इस चीज़ से भी, इससे आपकी जो वैल्यू है, आपकी वर्थ है, वो इंक्रीज़ होती है सोसाइटी में, ठीक है, आपके सर्कल में, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप इस एनर्जी में कैसे रहते हैं, आपको इतनी नॉलेज कैसे है, आप इतने गुड लुकिंग क्यों हैं, या हैंडसम क्यों हैं, या गोर्जियस क्यों हैं, जो भी है फेमिनाइन हो है तो अगर गोर्जियस क्यों हैं, ठीक है, इतनी गुड लुकिंग क्यों हैं आप, आपकी हर एक चीज़ से इनको परेशानी है, ठीक है। और परेशानी है तो रहने दीजिए, इनकी ही परेशानियाँ रहेंगी, आपकी परेशानियाँ नहीं बन सकती वो, ठीक है, क्योंकि आप में करेज है। पत्थर में भी फूल खिलते हैं ना, ये कार्ड ऐसा ही बोल रहा है। करेज नंबर 8 इज़ फॉर ऑफ शनि, तो शनि महाराज भी उनकी ही मदद करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं जिनमें करेज होता है, जो मेहनत करते हैं, ठीक है। और आप बहुत मेहनती हैं, जो कि पत्थर में फूल एक बहुत ही रेयर इंसिडेंस होता है, ठीक है। आप वैसे रेयर हैं, रेयर इन द अर्थ, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ठीक है। तो आप वो हैं जिससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। तो परेशान होने दीजिए, ये लोग और ज़्यादा परेशान होंगे अपनी लाइफ में, आपकी परेशानियों को देख के, आपकी तरक्की को देख के, आपकी तरक्की को, आपके जो कॉन्फिडेंस को देख के ये लोग और परेशान होने वाले हैं। तो इनको परेशान ही रहने दीजिए, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना है, अपनी हीलिंग पे वर्क करना है। अगर किसी भी तरीके से आपको अगर नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव थॉट्स आपको घेर लिए हैं तो यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है। वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, सारा यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है। आपके यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं,
और डिवाइन एंजल्स आपकी हेल्प के लिए उतर गए हैं। ठीक है, आपने बहुत कष्ट झेला है। ठीक है, इन लोगों के कारण आपके जो हार्डशिप आई है, जो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया था, आपने बहुत हार्डशिप झेली है। ठीक है, तो ये हार्डशिप का अब आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं कि 8 या 10 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उनको उतना रिज़ल्ट मिल भी नहीं रहा है। बट आपको अब मिलने का टाइम आ गया है। आपके एग्जिस्टेंस को यूनिवर्स भी रिकग्नाइज़ करता है और वो आपकी हमेशा से हेल्प करते आया है, आपको हर जगह से बचाते आया है। जो मून मैजिक और ये इतने इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी, उससे आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है हमेशा से प्रोटेक्ट किया है, हमेशा से प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने एग्जिस्टेंस को पहचानें कि आप यूनिवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप यूनिवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपनी इम्पोर्टेंस जानिए। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। नथिंगनेस, मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको। आप में से कई लोग जो मेडिटेशन छोड़ दिए हैं या फिर नहीं कर रहे हैं या फिर आज तक नहीं किया है, तो आपको मेडिटेशन करने की गाइडेंस आ रही है। आप मेडिटेशन कीजिए। शिव जी का कार्ड है नथिंगनेस का। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और ये सब ब्लैक, काला, पीला, नीला जो भी मैजिक करता है ना, उससे आपको प्रोटेक्शन एक मिलेगी। बहुत ज़्यादा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, और कुछ लोगों में देख रहा हूँ मैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ बन गए हैं। ये सब नेगेटिव चीज़ों के कारण, जो आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट की गई थी, उसके कारण ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट हो गए हैं। तो आपको ये ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट नहीं करने हैं। आपको आपकी सोल फैमिली आपको मिलेगी। ठीक है, आप अपने सोल फैमिली के सर्कल में जल्द ही जाएंगे। आपको उन पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, आपका बहुत लोगों के लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि नए लोग जुड़ेंगे आपसे। आपकी जो सोल ट्राइब है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। देखिए, इतनी पॉलिटिक्स की गई है आपके खिलाफ। जो डबल फेस्ड पीपल्स होते हैं ना, और जो आस्तीन के सांप, हिंदी में एक कहावत है, आस्तीन के सांप, वैसे लोग आपके आसपास अभी तक रहे हैं। बट इन लोगों के जाने का अब समय आ गया है। ठीक है, डिवाइन अब आ गई है, यूनिवर्स आ गया है। यूनिवर्स ने एक्शन लेने चालू कर दिए हैं। इनके खिलाफ आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखते रह जाएंगे, लोग देखेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये लोग जानते हैं कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। इसी चीज़ को रोकने के लिए इन लोगों ने सारे हथकंडे अपनाए थे, बट ये सारे एफर्ट्स ना ऑल इन वेन। सारे एफर्ट्स में पानी फेर दिया यूनिवर्स ने, पानी फेर दिया। ये देखिए प्रोजेक्शन, मून मैजिक में क्या था, ये मून मैजिक के प्रोजेक्शंस हैं, ये किए गए हैं आप पे, ताकि आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं उसको स्लो डाउन किया जा सके। ठीक है, तो इन प्रोजेक्शंस का भी एंडिंग आ गया है, और जो इन्होंने बैड कर्मास क्रिएट किया है उसका जो फल है, जो भी फल है वो उनको भुगतने का टाइम आ गया है। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको ये सब चीज़ें पहले से पता थी। ठीक है, कई लोग जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जो वो इंट्यूटिव होते हैं, बट क्या होता है कई बार रिश्तों के या फिर कह लीजिए फैमिली में आपको पता है कि कोई गलत कर रहा है आपके खिलाफ, बट आप चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कभी किसी से कुछ बताते नहीं हैं। क्योंकि आप ये सोच के रह जाते कि घर की इज्जत ही जाएगी। ठीक है, और ये आप सोच के चुप रह गए थे। बट ये सब चीज़ें आपको अब स्टॉप करनी है। आपको बियॉन्ड इल्यूजन जो दिख रहा है, जो है वो आपको डिवाइन दिखाना चाह रही है, उसको आपको रिकग्नाइज़ करना है, आपको पहचानना है। ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ को लो नहीं करना है, अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं होने देना है, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं। देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत लोग पार्टिसिपेट किया है आपके खिलाफ। ये ऑर्डिनरीनेस के आपको ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में डालने के लिए बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया है इन सब चीज़ों में। ठीक है, चाहे वो मून मैजिक हो या फिर काला, पीला, नीला, जो भी मैजिक होता है, वो उस मैजिक को में आपके एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए थे। ड्रीम, ठीक है,
बहुत सारे लोगों ने या तो जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं जो भी हैं वो उनके ड्रीम्स को कुचलने के लिए लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आपके ड्रीम्स को कुचलने के लिए। ठीक है, आपने जो भी अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके क्रिएटिव ड्रीम्स के आप अपने क्रिएटिविटी के फील्ड में आगे ना बढ़ जाएं, या फिर किसी की मैरिज हो, सोलमेट्स हों, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लोग जो 6 साल से ज़्यादा की टाइम पीरियड हो सकता है। इन 6 सालों में आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया गया है। ठीक है, प्रयास किया है बहुत लोगों ने। माय गॉड, एक्सपीरियंसिंग। देखिए, आपको यूनिवर्स ने सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं। आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो हुनर है जो आप पहचान नहीं रहे हैं। आपको उन अपने हुनर को, अपने काबिलियत को वो पहचानना है। ठीक है, 3 नंबर का कार्ड है बृहस्पति का। बृहस्पति देते हैं किस्मत कनेक्शन। तो वो जब आप पहचानने लगेंगे, अपने गिफ्ट्स को पहचानेंगे, तो ये किस्मत कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके लाइफ में जो आपके किस्मत में है वो आपके पास अट्रैक्ट होने लगेगा चीज़ें। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेज़ीनेस, ये जो भी आपके ऊपर मून मैजिक कर रहे थे या जो भी पार्टिसिपेट किया है लोगों ने, ये लोग लेज़ी हैं और आप एक एनर्जेटिक और एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। ठीक है, और इनकी एनर्जी है लेज़ी की, बहुत सुस्त एनर्जी है इनकी। इसीलिए इन लोगों ने आपको टारगेट किया कि आप आगे ना बढ़ें, इनसे आगे तो कतई ना बढ़ें। ठीक है, ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं बस। ठीक है, बट आप एक हार्ड वर्किंग है। मैं देख रहा हूँ कि आप हार्ड वर्किंग हैं, ये लोग लेज़ीनेस की एनर्जी में हैं। आपको हार्ड वर्किंग ही रहना है। ठीक है, अपने क्रिएटिविटी पे, अपने टैलेंट पे, अपने इस पर फोकस करना। देखिए लवर्स, वाह, आखिरी कार्ड जो मैंने शफल किया था इसमें द लवर्स का कार्ड है। कई लोग देख रहा हूँ मैं, यही इसी कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए, एक डिवाइन कनेक्शन है, इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसे रोक सकती। ये लोग मूर्ख हैं जो आपके इस कनेक्शन के बीच में आ गए। ठीक है, ये मूर्ख हैं, इनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। इनको खुद समझ में आ गया है, या आगे चल के 4 महीनों में, 4 हफ्तों में या 4 महीनों में इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना आपकी लाइफ में, ना आपके एनर्जी सर्कल में। ठीक है, ना इन आपके फिज़िकल सर्कल में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनको समझ में आ जाएगा कि इनको ये भी समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने किसी डिवाइन बीइंग की एनर्जी को छेड़ा है। ठीक है, अब सारा यूनिवर्स इनके अगेंस्ट है और आपके साथ में है। सारा यूनिवर्स आपके साथ में है और इनके अगेंस्ट में है। ठीक है, इनके अगेंस्ट में है। तो 6 हफ्ते या 6 महीने में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो आपके पास्ट लवर हैं या फिर कोई न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जो रिलेशनशिप में नहीं है उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, या फिर जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, या जैसा भी है आपको वो एनर्जी समझ में आई होगी। वो भी एनर्जी मैनिपुलेशंस था, कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे आपके। ये समझिएगा कि आपके कुछ पिछले कार्मिक कनेक्शंस थे वो ब्रेक हुआ है और आपके लाइफ में कोई न्यू सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम एंटर करने वाले हैं। ठीक है, वाह, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, चेंज। आपकी लाइफ ड्रास्टिकली पॉजिटिवली चेंज होने वाली है और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ देख नहीं पा रहे हैं ये। आप एक मासूम बच्चे की तरह है। ठीक है, मासूम बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। बच्चे के अंदर डर डाला जाता है। ठीक है, वो मैनिपुलेट किया जाता है उसके माइंड को कि यहाँ मत जाओ, ये हो जाएगा, वह ये मत करो, वो हो जाएगा। बच्चे में इतनी समझ नहीं होती, ना डर होता है, क्योंकि उसको डर पता ही नहीं क्या होता है। वैसे ही आप हैं कि आपकी डिक्शनरी में डर नाम की चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप एक एडवेंचरस सोल हैं, फ्री सोल हैं, तो आपको उसी एनर्जी में रहना है।
इसी एनर्जी से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम रहने दीजिए, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो ठीक है, उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए। हम देखते हैं शिवा ओरेकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। देखिए, आपने बहुत पोलाइटनेस पहले भी बरती है कि आपको पता होने के बावजूद भी आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, कभी कोई रोना नहीं रोया अपनी लाइफ का। ठीक है, आप पोलाइट बने रहे। ठीक है, लोगों के साथ भी और ख़ुद के साथ भी। अपने खुद के साथ भी पोलाइटनेस बरती है, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है, कमेंडेबल जॉब है कि आपको अपने आप से पे पर हार्ड नहीं होना चाहिए। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है। इसी एनर्जी से निकालने की कोशिश की जा रही है जो कि आपको नहीं करना है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, आपको किसी की भी नहीं सुननी है। जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है इन सबको छोड़िए, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है, और जो नीचे वाले का दिया है ना, एक चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ऊपर वाले के दिए हर चीज़ मंजूर है। ठीक है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। आपने पास्ट में जो भी देखिए, चाहे डिवाइन बीइंग हो चाहे बैड ह्यूमन बीइंग तो है ना। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग से गलती होती है, तो लॉर्ड गणेशा आ रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपके मिस्टेक्स जो हैं वो सुधारने के लिए वो आए हुए हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी आपने मिस्टेक्स की थी या गलत लोगों पे भरोसा किया था या गलत लोग सर्कल्स में रहे थे, तो ये सर्कल भी आपके ख़त्म होंगे। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास वो सारी ख़त्म होंगी। जो नेगेटिव विचारों वाले हैं, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ़ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सारे लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आने लगेगी अचानक से, और ये लोग अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे किसी से दूर जाने के लिए, ये लोग अपने आप चले जाएंगे। हेल्पिंग हैंड्स रिवार्ड फ्रॉम शिवा। देखिए, हेल्पिंग हैंड्स आपके पास शिव जी का हाथ मदद के लिए आ रहा है। ठीक है, आपकी मदद शिव जी कर रहे हैं। ठीक है, और रिवार्ड्स भी दे रहे हैं। आपने जो पेशेंस रखा है, आपने जो पोलाइटनेस बरती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिवार्ड्स, आपको जो पुरस्कृत कर रहे हैं शिव जी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी। ऑरा स्ट्रांग होगी तो आपको कोई भी एनर्जी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी नेगेटिव एनर्जीज़ आप पे प्रोजेक्ट करना चाहे, वो आपकी एनर्जी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट कर लेंगे अपने आसपास। ठीक है, तो आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट करनी है थ्रू मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। अगेन मेडिटेशन का कार्ड है, नथिंगनेस का कार्ड आया था, तब भी मैंने कहा था आपको मेडिटेशन करना है, और यहाँ भी मेडिटेशन के लिए आपको कहा जा रहा है एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। ठीक है, आपके स्पिरिचुअल एसेंस को आपको पहचानना है, अपनी स्पिरिचुअल खुशबू को पहचानना है। ठीक है, आपकी गिफ्ट्स को पहचानना है, जो भी गिफ्ट्स आपको डिवाइन ने दिए हैं। ठीक है, आपको उसको पहचानना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है और उस पर काम करना है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। आपका गुड फॉर्चून आपका वेट कर रहा है, और शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ है, हमेशा से रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत एनर्जी मैनिपुलेट तो किया ही गया था, बट उनको मतलब खाने में भी कुछ चीज़ें दी गई थी। देखिए, जिसको जैसा रेजोनेट हो रहा है आप वैसा लीजिएगा। आपकी हेल्थ ख़राब करने के लिए
और शिव जी ने वहाँ से भी आपको निकाले हैं, आपको आपकी हेल्थ ठीक किए हैं, ठीक है। लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो ये सब डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी आपके साथ। सॉरी, देखिए मैं थ्रोट चक्रा, ओह माय गॉड, बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, वो अपनी बातें सही से कह नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए क्या होता है कि एनर्जीज़ भी आपके पास, आप तक संदेश ना जा पाए, ये मैनिपुलेट करती हैं। देख रहे हैं आप, मेरी आवाज़ ही चेंज होने लगी, सॉरी, ताकि मेरे मैसेजेस आपके पास ना जाए, ठीक है। जो मैंने अभी कहा है ये डैम श्योर है कि किसी को खाने में कुछ चीज़ें मिला के दी गई थी जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो, और मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने लगा। देखिए ये कहते ही, ओह माय गॉड, जिससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है पास्ट में, और इससे भी आप रिकवर हुए हैं। वो सब शिव जी की कृपा से हुए हैं, या जो भी जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आते हो, आपकी डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। जो कहा जाता है ना, शिव जी ने सेक्रीफाइस किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उन्होंने हलाल विष पिया था। जो विष पी के भी अजर अमर है, तो वो भोलेनाथ हैं, ठीक है। वैसा ही एनर्जी आपको दी गई है, ठीक है। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। जो आपके साथ षड्यंत्र किए गए थे, आपकी हेल्थ ख़राब की गई थी, अब ये सारी हेल्थ 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हेल्थ इश्यूज़ आपके हेटर्स को जाने वाले हैं, आपके हेटर्स को जा रहे हैं, ठीक है। आपके हेटर्स को जा रहे हैं। ये शनि महाराज का साल है 2024, और ये न्याय करने के लिए शनि महाराज आए हैं, शिव जी आए हैं। अब डिवाइन बहुत नाराज़ है इनसे, बहुत ज़्यादा। आपके एंसेस्टर्स इनसे बहुत नाराज़ हैं, ठीक है। और अब डिवाइन का हंटर चल चुका है, सोटे चल चुके हैं इन पे बहुत तगड़े। आपको पता चलेगा, या फिर ये लोग आपसे छुपाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या हौच पौच मची हुई है, ठीक है। इनकी लाइफ में क्या हेल बनी रखी है, ये आपसे छुपाया जाएगा, ये डैम श्योर है, ये छुपाया जाएगा, ठीक है। आपको ये कभी दिखाया नहीं जाएगा कि इनके लाइफ में क्या हलचल मची हुई है, बट इनके लाइफ में तबाही मचने वाली, तबाही। जो भी जो डिवाइन बीइंग के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, उसके ख़िलाफ़ डिवाइन खड़े होते हैं। डिवाइन बीइंग को लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी लड़ाई स्पिरिट वर्ल्ड में चलती रहती है, ठीक है। उनकी आर्मी होती है, एक स्पिरिट की आर्मी होती है, ठीक है। और डिवाइन का आशीर्वाद होता है उनके साथ, तो वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। देखिए मेरा, सॉरी, पूरा गला, ओह माय गॉड, ओह, हे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या ओके, ठीक है, बैक टू नॉर्मल। तो केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइसिंग एंड एल्योरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच, ठीक है। कुछ लोग जो जगह बदलने की, या जॉब स्विच करने की, या फिर कैरियर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना फाइनेंसेस और जो भी आपके डूज़ एंड डोंट्स है ना, जो लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, और जो थोड़ा कॉशन के साथ मूव कीजिए, ठीक है, प्लानिंग के साथ मूव कीजिए। अगर कोई आप जगह बदल रहे हैं तो भी आपको लोकेलिटी या फिर आसपास का एनवायरनमेंट देख के, ठीक है, तब आपको जगह बदलनी है। टाइम देख लीजिएगा। अगर आपको कुंडली आपको दिखवानी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कि आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए इस वक्त में, इस चेंज के लिए, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी प्रकार की चेंज आप करना चाह रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं, और जो मतलब अनएक्सपेक्टेड भी हों या फिर एक्सपेक्टेड भी हों, तो आपको क्या गाइडेंस चाहिए उसमें, सही है गलत है जो भी है,
तो वो आप गाइडेंस ले सकते हैं कुंडली के माध्यम से। अगर जिसके पास सारी डिटेल्स नहीं भी हैं, बर्थ डिटेल्स, कई बार मेरे साथ मतलब मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता भी है कि उनके पास टाइम ऑफ बर्थ उनको कंफर्म नहीं होता या डेट ही कंफर्म नहीं होती, तो भी हम आपके हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग, ठीक है, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपके पास अगर इनमें से कुछ चीज़ों की कमी भी हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आपको टाइम कंफर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, देखिए कुछ मेथड्स हैं जिससे आपका टाइम ऑफ बर्थ निकाला जा सकता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर जिसके पास भी अगर ऐसी सिचुएशन है कि उनको टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो एग्जैक्ट मतलब प्लैनेट्स की पोजीशन जानने के लिए टाइम ऑफ बर्थ चाहिए रहता है, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो वो उसके कुछ मेथड्स हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको वो टाइम देना होगा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराते हैं तो देखिए, आपको इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग कंक्लूड करता हूँ। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट करता है इस रीडिंग का वो भी ज़रूर बताइएगा। जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरे किसी और के लिए है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके मंगल कामना करता हूँ मैं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, ठीक है, और एंजॉय करें लाइफ को। गॉड ब्लेस यू।